नोमेनक्लेचर के हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। और आज का टॉपिक ईथर एंड कीटोन्स। आज हम लोग को पढ़ना है ईथर एंड कीटोन पार्ट 11। हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ रहे हैं ईथर। अगर इसके विषय में बात किया जाए डैश ओ डैश, ये ग्रुप जुड़ा होगा ईथर होगा। और अगर कीटोन का बात किया जाए तो डैश सी ओ डैश, ये दोनों के दोनों काफ़ी समानता रखते हैं। आइए देखते हैं कैसे ईथर बनेगा। पहले ईथर पे बात हम लोग करेंगे। तो इसमें दोनों तरफ से रेडिकल आकर के जुड़ेंगे और नाम बनते चला जाएगा। तो अगर हम इसमें CH3 और बीच में जो है डैश ओ डैश करके CH3, दोनों तरफ हम CH3 ग्रुप को जोड़ दें तो चूंकि ये दोनों का दोनों मेथाइल ग्रुप है, दो मेथाइल एक साथ, तो हम बोल सकते हैं डाई मेथाइल। हम बोलते हैं इसको डाई मेथाइल। और अगर इसका अगर नेम का बात किया जाए, अगर इसका नाम बनाना हो तो हम बोल सकते हैं डाई मेथाइल। और ये जो है डाई मेथाइल, ये डैश ओ डैश ईथर को दर्शाता है, तो हम नाम देंगे डाई मेथाइल ईथर। ये इसका नाम होगा, जनरल नेम होगा डाई मेथाइल ईथर। ऐसे ही करके अगर हम इसमें C2H5 और फिर इधर भी C2H5 को अगर हम जोड़ दें तो एथाइल ग्रुप को हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, डाई एथाइल इसको हम बोलेंगे। और ये ईथर को इंडिकेट करता है। तो इस तरीक़ा से अगर इसको हम बात करें तो इसका नाम बनेगा डाई एथाइल ईथर। तो इसके जनरल नेम अगर जो है हम इधर CH3 को जोड़ दें और इधर हम C2H5 को जोड़ दें तो इस तरीके से जो है इधर मेथाइल जोड़ दिए, इधर एथाइल जोड़ दिए, तो यहाँ पे जो है इसका नाम क्या बनेगा, इसको हम बोल सकते हैं मेथाइल। क्या बोल सकते हैं? मेथाइल एथाइल ईथर। तो ये सारे तीनों के तीनों हमने जनरल नेम दिए हैं, ये जनरल नेम है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ध्यान ये देना है कि काउंटिंग इधर से भी शुरू हो सकता है, काउंटिंग इधर से भी शुरू हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दें इस नियम पे कि अगर यहाँ पे बीच में O जुड़ा हुआ है, इधर भी रेडिकल है, इधर भी रेडिकल है, तो कैसे हम नाम लिखते हैं। तो इधर से भी गिनती शुरू होगा, इधर से भी शुरू होगा, तो एक कार्बन के बाद में O है, इधर भी एक कार्बन के बाद में O है। तो इस कंडीशन में काउंटिंग कहीं से भी शुरू होकर के जो है रहेगा। और इस तरीके से जो है हम इधर से भी जो है हम इस O को एक साथ में जो है इसको मिला लेंगे और इसको हम बोल सकते हैं मेथॉक्सी। क्या बोल सकते हैं? मेथॉक्सी। और CH3 मेथेन, तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन। CH3 एक कार्बन को हमने मेथेन से इंडिकेट किया। IUPAC नेम में जो है इस तरीक़ा से बनेंगे। एक कार्बन यहाँ पे है मेथेन, अगर दो कार्बन हो जाएगा तो एथेन बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे मेथाइल ग्रुप है, ये मेथाइल ग्रुप जो है ये नाम देना है जनरल नेम के लिए, लेकिन IUPAC में इसको हमने मेथेन बोला। और O को किसी एक के साथ इंडिकेट कर देना है, किसके साथ? जिधर से कम कार्बन होंगे उसी के साथ उसको जो है रखना है। तो चूंकि इधर से भी समान था, इधर से भी समान कार्बन, एक एक कार्बन जुड़े लगे हुए हैं, तो इसको हम इधर भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे। तो किसी के साथ हमने रखा, इसको हम लोग बोलेंगे मेथॉक्सी। चूंकि एक है वो जुड़ा मेथॉक्सी और ये हमारा मेथेन, तो मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, ये हमारा IUPAC नेम बना। ये IUPAC नेम, और यहाँ पे ये जो नेम बना इसको हम जनरल नेम बोल सकते हैं। तो ये जनरल नेम, ये IUPAC नेम। अगर बात स्ट्रक्चर फॉर्मूला का किया जाए, इधर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो CH3 यहाँ पे हमने लिखा और फिर डैश O डैश CH3, और ऐसे करके कार्बन का 4 पैर और ऑक्सीजन के 2 पैर क्लियर हैं। डाई एथाइल ईथर, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके IUPAC नेम का, तो दो कार्बन के बाद इधर ये O लगा है,
2 कार्बन के बाद इधर भी O लगा हुआ है, तो कहीं से काउंटिंग होगा, है ना, कहीं से काउंटिंग कर लेंगे और किसी एक के साथ हम O को ले लेंगे, इसको बोलेंगे, जैसे इस एक कार्बन के साथ ये O था, हमने मेथॉक्सी बोला, ऐसे 2 कार्बन के साथ O है, हम इसको एथॉक्सी बोल सकते हैं। तो हम जो नाम बनाएंगे वो नाम होगा एथॉक्सी। और चूंकि एक कार्बन था, मेथेन बोला था, 2 कार्बन है, हम बोल सकते हैं एथेन। और इस तरीक़ा से IUPAC नेम इसके बनते हैं। ये IUPAC नेम यहाँ पे तैयार। अगर बात इसका किया जाए IUPAC नेम का, तो ये यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के बाद है, इधर में 1 कार्बन के बाद है, और हमारा जो नियम बोलता है वो नियम ये है कि 1 कार्बन के बाद, मतलब कम कार्बन के बाद में, कम कार्बन जिधर से होगा काउंटिंग उधर से शुरू होगा, मतलब ये है कि कम कार्बन जहाँ आएगा वो उसी में जो है इंक्लूड हो जाएगा। और कम कार्बन के साथ ही हमने O को इंक्लूड किया, इधर से O को हम इंक्लूड नहीं करेंगे चूँकि अधिक कार्बन है, कम कार्बन वाला में O को इंक्लूड करेंगे। चूँकि इधर में समान था, यहाँ पर भी समान था, समझ सकते हैं, यहाँ पे कम कार्बन है, इसके साथ में नहीं आएगा, इसके साथ में आया मेथॉक्सी एथेन, 2 कार्बन एथेन, ये मेथॉक्सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके नाम में कि ये नाम जो होगा वो होगा मेथॉक्सी, और यहाँ पे जो है 2 कार्बन है एथेन, ये इसके होंगे IUPAC नेम। तो ब्रैकेट वाला IUPAC नेम। बस यहाँ पे 1, 2 और 3, इसी 3 ग्रुप का प्रैक्टिस करना है घर पे, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर बात स्ट्रक्चर का किया जाए तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पे C2 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन को इंक्लूड किया, और यहाँ पे ऐसे एच करके हम लगाएंगे, 4 पैर कार्बन का बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 1 कार्बन है, CH3 हमने डाल दिया, और यहाँ पे 2 कार्बन है, और इस तरीक़ा से ऐसे एच को हम लगाएंगे। तो इस तरीक़े से स्ट्रक्चर तैयार। तो तीनों का प्रैक्टिस कीजिए, नाम बनाना सिखा दिए, मोलिकुलर फार्मूला जो है ऐसे करके जो है हमने बता दिया, और स्ट्रक्चर फार्मूला को हमने बताया, ऐसे मेहनत करें घर पे। अगला ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप, इस पे चलते हैं, डैश CO डैश, ये कीटोनिक ग्रुप। आइए इसको देखते हैं कैसे बनते हैं। कीटोनिक ग्रुप डैश CO डैश। अगर बात किया जाए कीटोनिक ग्रुप का, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, स्ट्रक्चर के रूप में CO, इसके ऊपर में जो हमने डाल दिया O, और यहाँ पे डैश डैश कर दिया। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। दोनों तरफ में रेडिकल जैसे ईथर में था ऐसे ही इसमें भी है। तो अगर हम यहाँ पे CH3 CO, अगर इधर भी CH3 लगा दें, दूसरा C2H5 CO C2H5 लगा दें, और फिर यहाँ पे अगर CH3 CO और इधर में C2H5 लगा दें, तो यहाँ पे CH3 लगाया, C2H5 लगाया, और एक तरफ में CH3 एक तरफ में C2H5 लगाया। तो इस तरीक़े से जो है ये हमने कीटोनिक ग्रुप में जो है कुछ कंपाउंड को हमने बनाया। ऐसे जो है इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंडिकेट कर दें। और अगर इसका हम नाम बनाना चाहें तो यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन ही और 1 कार्बन ही, यहाँ पे 3 कार्बन हो गया। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, 3 कार्बन। लेकिन अगर इसका जनरल नाम में पहले हम बात कर लें तो डाई मेथिल लिख सकते हैं, डाई मेथाइल, और इस ग्रुप को बोलेंगे कीटोन। तो डाई मेथाइल कीटोन इसका नाम, इसका ऐसे ही डाई एथाइल कीटोन। डाई मतलब 2, एथाइल ये ग्रुप है, तो डाई एथाइल, और यहाँ पे ये ग्रुप को बोलेंगे कीटोन। तो डाई एथाइल कीटोन, जनरल नाम बनाना सिखा रहे हैं अभी। और आगे ये मेथाइल एथाइल कीटोन, मेथाइल एथाइल ये ग्रुप कीटोन। तो लिख सकते हैं मेथाइल एथाइल कीटोन। तो ऐसे जो है ये नाम जो है हमारे
ये जनरल नेम बने। IUPAC नेम कैसे बनते हैं, आइए इसको समझते हैं। IUPAC नेम बनाने से पहले इसका हम संरचना लिखना चाहेंगे, क्योंकि संरचना अगर क्लियर होगा IUPAC नेम बहुत आराम से समझ में आएगा। तो हम स्ट्रक्चर का बात करते हैं। मटेरियल फार्मूला का CH3, और यहाँ पे जो है CH3 को हमने लिख दिया CO को इस तरीक़ा से तोड़ेंगे और यहाँ पे फिर CH3 ऐसे करके जो है बात यहाँ पे 2 कार्बन है, अगर इसका किया जाए तो C2H5 CO और C2H5 ऐसे करके CH3, अगर हम यहाँ पे कार्बन के 4 पैर हमने बनाया CO और फिर C2H5 और HH को ऐसे हमने लगा दिया, CH3 CO C2H5, तो तीनों का जो है हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब कैसे हम यहाँ पे बना पाएंगे IUPAC नेम, बहुत आसान है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। अभी हमने बताया कि काउंटिंग इधर से भी होगा, काउंटिंग इधर से भी होगा, इस चीज़ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे जिस कार्बन के साथ में ये O जुड़ा हुआ है, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है कि आखिर ये किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। और हम काउंटिंग हम इधर से करें तो पहला दूसरा कार्बन पे O है, इधर से करें काउंटिंग दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। दूसरा कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इधर से नंबर 2 आ रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है। और हमारा रूल बोलता है कि जिधर से कम होगा कार्बन का संख्या उधर से ही काउंटिंग होगा। चूँकि दोनों तरफ से समान है तो काउंटिंग इधर से भी हो सकता है, काउंटिंग इधर से भी हो सकता है। और इस तरीक़ा से अगर नाम बनाना होगा तो हम नाम बनाएंगे। दूसरा कार्बन के साथ ये O लगा हुआ है तो 2 और 3 कार्बन को एक साथ हमने लिया तो 2 हम बनाएंगे प्रोपेनोन। यहाँ पे ध्यान देना है, ये ओन आकर के जुड़ेगा, प्रोप है प्रोपेन, 3 कार्बन को हमने प्रोपेन से इंडिकेट किया है ना। और इस प्रोपेन से ई हटा और जुड़ा ओन, ये ओन जुटेगा, ई हटा ओन जुटा, नाम बना प्रोपेनोन। 4 कार्बन से ब्यूटेन, 4 कार्बन को अगर एक साथ 4 कार्बन हो तो हम बोलेंगे ब्यूटेन, और ब्यूटेन के साथ में जो है ऐसे ही ई हटेगा ओन, ब्यूटेन, हम बोल सकते हैं ब्यूटेनोन। क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेनोन। ऐसे ही अगर 5 कार्बन है पेंटेनोन। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे बना प्रोपेनोन। और यहाँ पे जो है अगर बात किया जाए 2, ये 2 दिखा रहा है कि दूसरा कार्बन पे ये O जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन पे O जुड़ा है, चाहे इधर से कहीं से बात करें तो। और कितने कार्बन है एक साथ, तो एक साथ जो है प्रोप मतलब 3 कार्बन जो है एक साथ है। अगर इसको जो है थोड़ा क्लियर कर दें तो दूसरा पे जो है जुड़ा हुआ है ओन मतलब कीटोन, मतलब CO है ना। दूसरा कार्बन का जो है श्रृंखला में दूसरा कार्बन है उस पर O जुड़ा हुआ है। और साथ में जो है प्रोप 3 कार्बन का श्रृंखला है, 3 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, और 3 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं। और वहाँ पे N मतलब सिंगल बॉन्ड है ना। हम लोग एल्केन में पढ़े थे क्या कि सिंगल बॉन्ड N होता है। सिंगल बॉन्ड से जो है 3 कार्बन जो है जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। प्रोपेन का मतलब ये हुआ ओन किस पे, 2 पे, तो दूसरा पे इधर से 2 या इधर से 2, हमने यहाँ पे O लगाया। और बाकी का जो है हम क्या कर देंगे, पैर बना करके ऐसे HH लगा देंगे। और देखिए ये संरचना बन के तैयार हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये नाम ऐसे बनते हैं IUPAC नेम। अगर बात किया जाए इसका कि कैसे इसका IUPAC नेम बनेगा, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। 1 2 3, इधर से अगर हम काउंटिंग करें तीसरा से, इधर से काउंटिंग किया तीसरा से, दोनों तरफ पे समान है, जहाँ पे वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे तीसरा इधर से भी, तीसरा इधर से भी, कहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पे आ रहा है तो यहाँ पे जो है हम 3 लिखेंगे। इसमें दूसरा पे आ रहा था, हमने 2 लिखा, हमने 3 यहाँ पे लिखा, तीसरा पे आ रहा है। और नंबर ऑफ कार्बन टोटल तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 को हम बोलते हैं
पेंटेन, और पेंटेन से ई गायब, ONE जुटेगा तो ई को हमने कर दिया गायब और ONE जोड़ा, और इस तरीक़ा से 3 पेंटेनोन ये हमारा जो है नाम बना। तो ऐसे नाम बनाना हम लोग सीखेंगे। आगे अगर इस ग्रुप का बात करें IUPAC नेम, तो 1 2 3 अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो तीसरा कार्बन पे आ रहा है ये O, और इधर से अगर हम काउंटिंग करें तो दूसरा कार्बन पे ये आ रहा है, तो इधर से दूसरा, इधर से तीसरा। थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए, आखिर कम किस में आ रहा है? इधर से कम हो रहा है कि इधर से कम हो रहा है? तो कम हो रहा है इधर से, क्योंकि इधर से क्या हो रहा है? दूसरा पे, इधर से तीसरा पे। तो काउंटिंग हमेशा जो है कम तरफ से होता है, और हम काउंटिंग का जो नाम हम देंगे वो 2 से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो IUPAC नेम लिखेंगे वो 2 उधर से नहीं, ये गलत है, इधर से। क्यों? कम कार्बन को IUPAC जो है प्रणाली इसने जो है सही माना है, और यहाँ पे 2 1 2 3 4 ऐसे 4 को ब्यूटेन लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड में बंधा हुआ है, तो ब्यूटेन ई हटेगा और जुटेगा ONE, हमने ई को हटाया और ONE को जोड़ दिया, और इस तरीक़ा से 2 ब्यूटेनोन, इस तरीक़ा से IUPAC नेम क्लियर होते हैं। ये ब्रैकेट में हमने IUPAC नेम लिखना सिखाया। ऊपर में जो लिखा है, जो ब्रैकेट के ऊपर में है, वो है हमारा जनरल नेम। यहाँ पे ध्यान देना है, ये सारे जनरल नेम है। तो जनरल नेम बना, IUPAC नेम बनाना सिखाया। मोलिकुलर फार्मूला कैसे बनते हैं इसको हमने बताया, अलग अलग ग्रुप मेथाइल एथाइल का लगा कर के हमने बताया। बस इसी 3 का प्रैक्टिस करना है। जैसे ईथर में 3, ऐसे कीटोन में भी जो है 3 ही ग्रुप का प्रैक्टिस कीजिए। बस इसी में से क्वेश्चन आता है, आगे ग्रुप का कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनते हैं ये हमने सिखाया। तो लगातार वीडियो देखते रहिए, लगातार पढ़ते सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।